हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के वेरियस मॉडल डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंगल वायर मॉडल एंड मोनोपोली मॉडल, होलसेल मॉडल, रिटेलर मॉडल, ये सब हमने डिस्कस किए थे। अब उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। मोनोपोली मॉडल, इस मॉडल के अंदर जो टोटल आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में रहता है? वो वन एंटिटी के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा वन एंटिटी के कंट्रोल में रहता है। चाहे इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है या कोई भी प्राइवेट एजेंसी इसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना। जनरेशन ये डिफरेंट एट्रीब्यूट है, इसका डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है ना। देन वी विल फीड टू द कस्टमर। और आपके पास दूसरी चॉइस क्या हो सकती है? जो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन को कोई सिंगल एंटिटी कंट्रोल कर सकती है, इट कैन कंट्रोल बाय सिंगल एंटिटी। एंड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इट कैन बी बाय लोकल बॉडी जो डिस्कॉम जीएसएस है, ठीक है ना। देन कस्टमर, है ना। ये आपका मोनोपोली मॉडल है, जिसके अंदर टोटल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें वन एंटिटी कंट्रोल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन है, वो क्या है? कोई भी इसके अंदर डीरेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन क्या है? डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन 0 ना। यहाँ पर डीरेगुलेशन के लिए यानी कोई भी इसके अंदर डीरेगुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर ऑफ बायर्स, ओनली वन है, कस्टमर है, ठीक है ना। चॉइस अवेलेबल, कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है कस्टमर के लिए, ठीक है ना। कि चाहे उसके पास जो कस्टमर है उसके पास ओनली वन चॉइस है, इट कैन बी कनेक्टेड विद द डिस्कॉम्स ओनली, जो लोकल्स बॉडीज है, या तो उसके साथ में कनेक्ट रहेगा या फिर, और ये सारा का सारा किसमें कंट्रोल है? सिंगल पर्सन के कंट्रोल में। तो यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, यहाँ पर कोई भी ओपन एक्सेस नहीं है, ओपन एक्सेस नो, यानी इस पूरे चैनल के अंदर कहीं पर भी ओपन एक्सेस पार्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम जनरेशन के अंदर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी पर्सन इस पर फ्रीली एंट्री नहीं कर सकता, ओनली जो वैलिड पर्सन है वो ही एंट्री कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओपन एक्सेस कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो रेगुलेटेड प्राइस वो इसके अंदर सभी के लिए रेगुलेटेड प्राइस है, चाहे वो जनरेटर्स हैं यानी जेनकोज हैं चाहे आपके, या फिर ट्रांसकोज हैं, या फिर डिस्कॉम्स हैं, ठीक है ना। सबके लिए रेगुलेटेड प्राइस है। कस्टमर है उसके लिए भी रेगुलेटेड प्राइस है। देन हमने डिस्कस किया था सिंगल बायर मॉडल हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर जो जनरेशन है वो वन एंटिटी के कंट्रोल में है, ठीक है ना। सिंगल बायर यानी जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, दे विल जनरेट द एनर्जी एंड दे विल सेल टू द सिंगल पर्सन ओनली। तो यहाँ पर ओनली वन पर्सन है, ठीक है ना। सिंगल बायर, जो जितना भी जनरेशन हुआ है वो सारा का सारा
ये परचेज करेंगे, ठीक है ना, IPP2। और में हो सकता है इनका खुद का भी जनरेशन हो, ओवन जनरेशन, ठीक है ना। तो जो ये सिंगल पर्सन है, जितने भी पावर प्रोड्यूस किया है, जो भी जनरेटर्स हैं, वो सारा का सारा पावर इस सिंगल बायर्स, जो सिंगल पर्सन है, इसी को ये सेल करेंगे। देन इट विल ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो ये पर्सन है जिसने परचेज किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ से इसको ट्रांसमिट भी यही करेगा, देन डिस्ट्रीब्यूट भी यही करेगा, और देन जो सेल भी कस्टमर तक यही करेगा, ठीक है ना। तो जो अगर इसको कंपेयर करें, ठीक है ना, इसको हम कंपेयर करें, जो इसके अंदर डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन क्या है, इसके अंदर ओनली 1 है, यानी यहाँ पर हम डीरेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरेटर्स हैं उस पर हम डीरेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी स्टेज पर हम डीरेगुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन ओनली 1 स्टेज पर एप्लीकेबल है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बायर्स इसके अंदर भी ओनली 1 है, क्योंकि जो सिंगल बायर पर्सन है वही यहाँ से पूरी एनर्जी को परचेज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ बायर्स क्या है, 1 है। नंबर ऑफ सेलर यानी जो एनर्जी सेल कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, मैनी है, यानी बहुत सारे हैं। यानी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, दे विल जनरेट एंड सेल टू द मार्केट में ओनली ये पर्सन इसको परचेज कर सकता है। बाकी जो ट्रांसकोज है और जो डिस्कोज हैं, ये इसके साथ में कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से एनर्जी परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं जनरेटिंग लेवल पे तो मैनी है, बट जो यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है ना, ओनली 1 बायर्स है यहाँ पर, ये बायर्स, ठीक है। एंड चॉइस किसी के लिए, जो कस्टमर है उसके लिए कोई भी चॉइस नहीं है, चॉइस अवेलेबल, नो चॉइस, कोई भी चॉइस नहीं है। देन ओपन एक्सेस, कहीं पर भी कस्टमर के लिए कोई भी ओपन एक्सेस नहीं है, या ट्रांसको डिस्कॉम्स के लिए भी ओपन एक्सेस नहीं है, ठीक है ना। जो रेगुलेटेड प्राइस सभी कस्टमर के लिए रेगुलेटेड है, वो एवरीबडी या एवरी कस्टमर है रेगुलेटेड प्राइस, ठीक है ना। अगर 8 रुपये पर यूनिट प्राइस है तो सभी के लिए 8 रुपये पर यूनिट प्राइस है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो सिंगल बायर पर्सन है, इसी को वो सेल कर रहे हैं। तो जो ये पर्सन सपोज ए पर्सन है, तो यही प्राइस डिसाइड करेगा, है ना। दिस पर्सन विल डिसाइड द प्राइस, है ना। तो रेगुलेटेड प्राइस सभी के लिए यहाँ पर है ना। देन वी विल डिस्कस होलसेल मार्केट मॉडल, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेरिट्स डीमेरिट्स देखी थी हमने, वो आप वीडियो के अंदर देख लेना। देन आपका है होलसेल मार्केट मॉडल, होलसेल कंपटीशन मॉडल, ठीक है। होलसेल कंपटीशन मॉडल के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल प्रोड्यूस द पावर। जो जेनकोज हैं, जेनको तो यहाँ पर नंबर ऑफ जेनको मिलकर क्या करेंगे, ये यहाँ पर ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर होलसेल मार्केट प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, वो क्या है, ओपन एक्सेस है। तो जितने भी जेनकोज हैं, ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से पावर फीड करेंगे, ठीक है ना। जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, इन ट्रांसमिशन लाइन पर पावर फीड करेंगे। देन यहाँ से क्या होगी कि कोई भी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको कोई भी ओपन एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से डिस्कॉम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। देन डिस्कॉम विल सप्लाई टू द कस्टमर,
है ना। दूसरा, यहाँ पर जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, कस्टमर है, दे कैन एक्सेस द ट्रांसमिशन लाइन ऑल्सो, तो वो यहाँ से पावर को टैप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से नंबर ऑफ डिस्कॉम्स लगे रहेंगे, डिस्कॉम, ठीक है ना। यहाँ से नंबर ऑफ डिस्कॉम्स लगे हुए हैं, है ना। और यहाँ पर जो बड़े कस्टमर हैं उनके लिए चॉइस है, कि छोटे कस्टमर के लिए वो कुछ चॉइस है, बट ये इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इकोनॉमिकल आपको पता कैसे नहीं है, क्योंकि, ठीक है ना। देन दिस ऑल कस्टमर, ठीक है, तो यहाँ से कस्टमर को ये फीड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डीरेगुलेशन कितने लेवल पे हो रहा है, लेवल 1 जेनको पे हो रहा है, लेवल 2 ट्रांसमिट पे हो रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बायर्स कितना है इसमें, डिस्कॉम्स, बिग इंडस्ट्री, तो नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं यहाँ पर, मैनी है, ठीक है ना। जैसे आपका रिटेलर मॉडल के अंदर भी होता है, होलसेल मॉडल के अंदर नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ से जो नंबर ऑफ डिस्कॉम्स हैं वो यहाँ से सप्लाई टैप कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगल बायर मॉडल, यहाँ पर कोई भी बायर्स नहीं है, ओनली सिंगल पर्सन है। एंड देन जो मोनोपोली मॉडल है उसके अंदर ये 1 पर्सन है, तो इसके अंदर कोई भी बायर्स नहीं है, ओनली कस्टमर बायर्स हैं, ठीक है ना। देन चॉइस अवेलेबल फॉर डिस्कॉम के लिए चॉइस है, और जो बिग इंडस्ट्री उनके लिए चॉइस है, डिस्कॉम के लिए चॉइस है, एंड जो इंडस्ट्री उनके लिए चॉइस है, दे कैन टैप पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ओपन एक्सेस है वो क्या है, ट्रांसमिशन लाइन ओपन एक्सेस, इस पर कोई भी ओपन एक्सेस है, यानी कोई भी इसका पेमेंट करके कोई भी इसका यूज कर सकता है, ठीक है ना। और जो रेगुलेटेड प्राइस है, यहाँ पर रेगुलेटेड प्राइस वो ओनली जो स्मॉल कस्टमर है उनके लिए एप्लीकेबल है ना, उनको ही रेगुलेटेड प्राइस पे करना पड़ता है, बाकी सबके लिए क्या है, कम्पिटिटिव प्राइस है। डिस्कॉम दे कैन टेक पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन, तो इनके लिए अनरेगुलेटेड प्राइस है, और जो स्मॉल कस्टमर है उनके लिए रेगुलेटेड प्राइस है। देन हमने डिस्कस किया था रिटेलर मॉडल, रिटेल कंपटीशन मॉडल, ठीक है। रिटेल कंपटीशन मॉडल हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो जेनकोज हैं, ठीक है, जेनको इट विल फीड पावर टू द ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। दे विल फीड पावर टू द ट्रांसमिशन लाइन, एंड ट्रांसमिशन लाइन आपकी ओपन एक्सेस है, तो यहाँ से आपकी डिस्कॉम कनेक्ट हो सकते हैं, या जो बिग इंडस्ट्री है वो यहाँ से कनेक्टेड हो सकते हैं, डिस्कॉम, ठीक है, यहाँ से ये कनेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए, रिटेलर यहाँ पर रिटेलर कौन है, कि जो रिटेलर है उनका कोई भी जनरेशन भी नहीं है, कोई भी उनका डिस्कॉम भी नहीं है, बट दे कैन टैप पावर फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन, और दे कैन सेल पावर टू द कस्टमर मार्केट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ठीक है ना, ये क्या है, जैसे यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन ओपन एक्सेस है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओपन एक्सेस है, यहाँ पर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इसका पेमेंट करके, ठीक है ना। तो जो डिस्कॉम्स हैं दे कैन यूज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, ठीक है ना। जो रिटेलर्स हैं दे कैन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो यहाँ पर रिटेलर्स हैं सारे के सारे इसको ओपन एक्सेस कर सकते हैं। देन जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये कस्टमर के साथ में कनेक्टेड है, कस्टमर ये कस्टमर के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है।
तो अब यहाँ से सपोज यहाँ से जो रिटेलर है, यहाँ से इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन पे जो बिडिंग हो रही थी वहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर ली, देन इट विल फीड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो ओपन एक्सेस है, यानी ये इसका जितना ये यूज करेंगे उसका पेमेंट कर देंगे, देन इट विल फीड टू द कस्टमर। तो जो यहाँ से अगर कंपैरिजन करें बाकी सब मॉडल से, तो यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हैं उसमें क्या था, जो रेगुलेटेड प्राइस, जो स्मॉल कस्टमर थे उन सब के लिए रेगुलेटेड प्राइस था। बट इन केस ऑफ दिस रिटेलर कंपटीशन मॉडल, जो कस्टमर है उनके लिए चॉइस है कि वो किस रिटेलर के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप अगर रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम की तरह कनेक्टेड हो तो आपके पास चॉइस है कि आप किस रिटेलर के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। यू कैन कनेक्ट थ्रू द दिस रिटेलर, यू कैन कनेक्ट थ्रू द दिस रिटेलर, और यू कैन कनेक्ट टू द डिस्कॉम्स ऑल्सो। ये कस्टमर की चॉइस है यहाँ पर, ठीक है ना। और दूसरा क्या पॉसिबल है कि जो कस्टमर है यहाँ से बिडिंग जो हो रही है उस बिडिंग के थ्रू पावर को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो पूरी की पूरी ओपन एक्सेस है। मार्केट के अंदर सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, तो अगर आपके पास इतनी पावर डिमांड है तो यू कैन परचेज पावर फ्रॉम जेनको ऑल्सो। तो आपके पास क्या है, पूरा का पूरा कम्पिटिटिव मॉडल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें, डिग्री ऑफ डी रेगुलेशन, यहाँ पर जेनको लेवल पे डी रेगुलेशन है, कंपटीशन है। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लेवल है वहाँ पर कंपटीशन है, यानी डिस्कॉम। देन आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उस लेवल पे कंपटीशन है। डिफरेंट रिटेलर्स हैं, जो कस्टमर है, कस्टमर तक आपके पास डिफरेंट चॉइस है, जेनको, ट्रांसको एंड डिस्कॉम, आपके पास चॉइस, यू है चॉइस। यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स क्या है, मैनी नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, यहाँ पर मैनी है, ठीक है ना। वहाँ पर जैसे मोनोपोली के अंदर सिंगल था, यहाँ पर जो नंबर ऑफ बायर्स देखो, डिस्कॉम्स, देन रिटेलर, तो दे हैव मैनी नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर चॉइस अवेलेबल क्या है, यहाँ पर एवरीबडी इंक्लूडिंग स्मॉल कस्टमर हैव चॉइस, दे कैन कनेक्ट विद द रिटेलर 1, रिटेलर 2 और डिस्कॉम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सभी कस्टमर के पास चॉइस है कि वो रिटेलर के पास कनेक्ट होंगे या डिस्कॉम के साथ में कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। ओपन एक्सेस, यहाँ पर अगर ओपन एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन पे भी है एंड डिस्कॉम लाइन पर भी है। तो यहाँ पर दोनों साइड पे ओपन एक्सेस है, तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर इनका पेमेंट करके इनको यूज कर सकता है, ठीक है ना। रेगुलेटेड प्राइस, किसी के लिए रेगुलेटेड प्राइस नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल पे भी कंपटीशन है, इस लेवल पे भी कंपटीशन है। तो प्राइस क्या रहेगा आपका, अनरेगुलेटेड प्राइस रहेगा। जो डिफरेंट डिस्कॉम्स है, डिफरेंट रिटेलर्स हैं, उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिसिटी का सेल करेंगे। तो जो कस्टमर है उनके पास चॉइस है कि किस डिस्कॉम या किस रिटेल के थ्रू वो कनेक्टेड रहेंगे। तो प्राइस किसी के लिए भी इसमें रेगुलेटेड नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, अनरेगुलेटेड है, ठीक है ना। आई थिंक सबको क्लियर है। थैंक यू।